कहाँ के जाना है तुम्हें, तुम्हारा क्रिएटर कौन है? तो हर कोई धरती पर मनुष्य आत्मा, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है ना धरती पर, जो देख रहे हैं अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है, तो उसकी हर कोई आत्मा डिफरेंस है। कोई जीवन से आई हो, कोई G2 से आई, कोई अलग अलग लोगों से भी आई, दूर दूर से आई। हम एक बार मैंने बताया था कि 101 पीढ़ी वाले भी हमारे मल्टीवर्स में आए हुए और धीरे धीरे मल्टीवर्स में आकर घुस आए हैं देखने के लिए। फिर वो हमारे जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, उसके आसपास चारों ओर है, वहाँ भी दूर हमारे यहाँ से 25,000 लाइट ईयर दूर वो बैठे हैं अभी। कितनी कला वाले? 101 कला वाले, माना 10,000 101 कला वाला, कोई 1000 कला वाला, 2000 कला वाला, 5000 का आए हैं सब हमारे मल्टीवर्स में, 100 कला के मल्टीवर्स में। क्यों आए वो तो मैंने पहले पुराने वीडियो में बताया हुआ, क्या देखने आए वो भी सब उनको पता है। तो हर कोई अंडरग्राउंड काम कर रहा है ना, हम लोग भी हमारा काम अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लग, ज्ञान से जान सकता है। मेजोरिटी क्वेश्चन ये आता है कि अब धरती लोग के पास कितना टाइम है? नहीं है, क्योंकि जो जिसने, मैं बता दूं अब स्पष्ट, धरती पर जो विनाश के साधन बने हैं ना, 1000 बार विनाश हो जाए धरती पर, इतने विनाश के साधन परमाणु बॉम्ब फटे बने पड़े हैं, अगर एक बार भी थोड़े कुछ भी पड़ जाए तो क्या धरती के कोई भी एक भी मनुष्य रहेगा? क्योंकि कॉमन लॉ है ना, कोई ऐसा नहीं है परमाणु बॉम्ब से फट गया और उसका जो विकिरण हुआ तो चारों ओर इतनी दूर दूर का फट जाए। बड़े बड़े जो जापान के अंदर जो उसने जो 95 में अमेरिका ने नागासाकी और जो है उस हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम डाला था, वो तो कुछ भी नहीं है। इससे कई हजार गुना बड़े बड़े बम रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास भी है। तब तो पाकिस्तान ने कहता एक पाव भर का भी परमाणु बम डाल दो। तो ये बातें, जो बातें केवल सूक्ष्म जगत वाले अब तैयार हैं, विनाश के लिए तैयार है। क्या अब विनाश के लिए कोई, सूक्ष्म जगत वाले सभी विनाश के लिए तैयार है, मगर थोड़ा उसको ऊपर वाले ने रेज मार के थोड़ा ठंडा करके रखा है, क्योंकि बेहद की आत्माओं को निकालने के लिए टाइम दे रहे हैं। जिस दिन ये थोड़ा ये अपना रेज हटा लेगा, वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और पागलों की तरह उसके अंदर आत्माएं प्रवेश करके, जो उनके राष्ट्रपति हैं उनके अंदर आत्माएं प्रवेश करके वो एक बटन दबा देंगे, फटाफट चारों ओर फटने लगेंगे। तो ये होना ही है, मगर रोक रखा। तब तक आत्माएं, बेहद की आत्माएं जल्दी जग जाए, तैयार हो जाए, आत्मस्वरूप बने और निराकारी बन के अपने विमान में बैठ जाए। सब अपने अपने विमान में बैठ जाए। 33 कोटि देवताओं का भी विमान ऊपर है, धरती से ऊपर 10,000 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 22,000 आत्माएं एक दो साल में बैठी हुई है। हमने सूक्ष्मतन के वीडियो पर बात की है, शायद वो वीडियो वो उसको प्राइवेट कर दिया है ना, उसको अनलिस्टेड में है ना वो। सूक्ष्मतन की हमारी बात है जी। तो सूक्ष्मतन की बेहद की भी कुछ आत्माएं बैठी हैं बेहद के विमान में। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों का इंतजार कर रहा है, विमान लेके खड़ा है धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर। ऐसी तरह हर कोई आए हैं अपने अपनी रचना को लेकर, यहाँ चाहते हैं कि हम अपनी रचना को ले जाए। तो अब धरती के पास समय नहीं है, जो भी समय है वो बहुत कम है। तो लोगों की समझ में ये ज्ञान हम इसलिए बता रहे हैं कि ऊपर की दुनिया में भी कहाँ तक विसर्जन हुआ, वो बात बता दी ना आपको। मगर वो आत्माएं भी, वो धरती अपनी, जैसे 1 करोड़ पेढ़ी वाला है तो वो उसकी रचना लास्ट में आते कहाँ रुकेगी? अनंत कोटि ब्रह्मांड होगी। लास्ट में क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में साकार लोक है, मृत्यु लोक है, हर ब्रह्मांड में मृत्यु लोक होता है। साकारी, आकारी, निराकारी 3 दुनिया होती है हर ब्रह्मांड में। तो क्या वो कभी मन करे कि मैं जाऊं, मेरी लास्ट रचना देखूं कैसी है, रचना की रचना, तो उसको नहीं इच्छा होती होगी। ये एक हम कहते निर्गुण निराकार इच्छा मात्रम अविद्या भावातीत कर्मातीत गुणातीत, पर बाबा जी त्रिगुणातीत हम बोलते हैं। कोई तो ये जब देखा कि अब पृथ्वी लोग रहने जैसा नहीं है तो इनको परिवर्तन कर देना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं किया तो वो इनके पास अलबेलापन है, नहीं करते हैं, चलता है, चलने दो। मगर ये विनाश हो के आत्माओं का बुरा हाल हो, उससे पहले उनको परिवर्तन करना चाहिए।
देखो एक बात बताओ, इस ब्रह्मांड का मालिक तो कर लेता है ना, अर्ध प्रलय कर लेता है ना, चार युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब देखता है कि बहुत गंदा हो गया तो वो अर्ध प्रलय करा देता है। और शंकर धरती लोक में कौन सा प्रलय बाकी है अभी? अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, कौन सा? अब तो महाकाल प्रलय, बेहद का महाकाल प्रलय, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला, हम तो कह वो तो रहे हैं। आपने कहा बेहद का महाकाल प्रलय, पर इससे पहले भी अगर ऊपर वाला चाहे तो इसको रोक के या बदल भी तो सकता है ना इसकी। कभी कभी पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप नहीं कर लेता है, महासी बाल महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर नहीं समा लेता है। जब उसको लगता है कि ये ब्रह्मांड अब कुछ काम के बहुत, ये तो कोई भी कर सकता है ना, एक देखा जाए तो ये कोई भी कर सकता है ना, जैसे एक गैलेक्सी का मालिक भी इसको बदल सकता है, हमारे सोलर सिस्टम को, या इस यूनिवर्स का मालिक हाँ तो भी वो इसको एक बदल एक सकता है। एक गैलेक्सी का मालिक है महाशिव, जैसे 10-12 कलावा का है, तो एक गैलेक्सी का मालिक एक ब्रह्मांड को नहीं बदलेगा ना। जब वो बदलेगा तो उसकी सारी क्रिएशन को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में वापस संभालेगा ना। एक संकल्प से सर्जन किया था, तो मतलब जब तक सबका ना हो तब तक अपना भी ना हो, ऐसा हुई ना बात। मगर छोटे छोटे यूनिट ब्रह्मांड में तो सर्जन विसर्जन होते रहते हैं ना। हाँ, तो जब हमारे ब्रह्मांड के जो जब धरती रहने लायक नहीं होती तो कल प्रलय होता है ना। ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय नहीं कर लेता है ऊपर वाला, बिल्कुल विष्णु कर लेता है ना कल प्रलय में। फिर जब ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है ब्रह्मा का, तो महाकाल प्रलय नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, बाई चांस अगर ये धरती पे नॉर्मल सा भी प्रलय होता है तो क्या ये पृथ्वी पर फिर से सृजन होके फिर पब्लिक आएगी या फिर वो आत्मा आएगी? अगर वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड का विसर्जन नहीं होता, अगर एक नॉर्मल प्रयोग होता है, सतयुग त्रेता अर्ध प्रलय वाला, हाँ, जो शंकर द्वारा विनाश, आग लगाता है तीसरा नेत्र खोल के, तो वो आधे जो विकारी आत्मा है, महापापी आत्मा है, वो जलकर भस्म हो जाती है। अच्छा, अर्ध प्रलय में क्या होता है, 4 युग पूरा होने पर शंकर को जहाँ जहाँ लगता है कि ये पापियों का है अड्डा, तो वहाँ तीसरा नेत्र खोल के रेज मार के, तो फिर वो पापियों का विनाश होता है। जो पुण्यशाली आत्माएं धरती पर रह जाती थोड़ी कुछ, कितनी 1-2%, और फिर सृष्टि शुरू होती। फिर दोबारा वो सतयुग शुरू हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर वही आत्मा जो जिनको जलाकर भस्म किया, आत्मा तो नहीं जलकर भस्म हुई ना, आत्मा तो है ना, तो वो तो व्यक्त से अव्यक्त बन गई ना आत्मा। आत्मा 3 तत्वों में चली गई, 5 तत्व, मृत्यु मनुष्य बन गया, 3 तत्वों में बन गई, तो वो सूक्ष्म में तो है ना वो आत्मा, वो व्यक्त से अव्यक्त बन गई। क्या बन गई? वो धीरे धीरे भी जब समय उसको लगता है कि मुझे जाना है, जाएगी फिर आत्मा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पब्लिक बढ़ती रहती है ना, फिर लगता है कि पाप बढ़ गया, तो इस धरती पे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस धरती लोक में शंकर जी अपनी आंख खोले है, इससे पहले यहाँ से सब निकल जाए। तीसरा नेत्र, हाँ, तीसरा नेत्र खुलेगा तो फिर ये ड्रामा फिर खत्म होगा यहाँ का, और फिर शुरुआत होगी। मगर अब शंकर का तीसरा नेत्र खुलना नहीं है। अब तो ये जो साधन बनाए हैं ना, वो सूक्ष्म जगत वालों ने बनाए, दूर दूर से आए हुए लोगों ने बनाए। तो वो एक बात बता दूं, आज तक मैंने नहीं बताई कि लोग डर जाएंगे, अति गुप्त बात है, कि ये भी परमाणु बम किसने बनाए। धरती पर तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माओं ने, सबने, चाहे चाइना नास्तिक है तो नास्तिक वालों को भी परमाणु बम बने थे, रशिया भी नास्तिक है, बौद्धियों ने भी बनाए, कईयों ने, क्रिश्चियनों ने भी बनाए। अब पाकिस्तान मुसलमान, तो मुसलमान एक देश ने बनाया है, बाकी के पास नहीं है। तो परमाणु बम जो बनाने वाली जो पूरी प्रोसेस है वो किसके पास है? सूक्ष्म जगत वालों के पास। हाँ, वो तो बराबर। और सूक्ष्म जगत वालों ने वो सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं उसमें भी चुरा कर सभी को दी, भी तुम बनाओ तुम बनाओ तुम बनाओ। तो सूक्ष्म जगत वालों ने साइंटिस्टों को इंस्पिरेशन देकर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम अलग अलग प्रकार के बनाए। अब वो, लेकिन देखा जाए तो ये जो चीजें बनी वो एक ही समय में बनी है, मतलब 10-15 साल के ये नहीं, अभी ये परमाणु बम 1945 में अमेरिका ने बनाया ना, 1945 में पहला परमाणु बम फटा जापान में। हाँ, तो मतलब बनाया, तो बनाया ना, अमेरिका ने बनाया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही अरसा था वो 10-15-20 मगर वो किसने बनवाया? हाँ, बनाया तो सूक्ष्म जगत, उसके बाद में हर जगह पे बना ना, पृथ्वी पे एक अमेरिका ने थोड़ी बनाया, उसके बाद तो हर देश बनाने लगा। हाँ, तो वो सूक्ष्म जगत वालों ने वो थियरी चुरा चुरा के फिर जो बना रहे थे ना, उसमें थियरी चुरा चुरा के फिर बाद में रशिया भी पैरेलल बना रहा था।
तो सब केवल मतलब ये कहने का मतलब ये कि पृथ्वी में हर जगह हर देश से बना है। हाँ, तो वो थियरी, मगर उस सूक्ष्म जगत में ये कौन बनवाने वाला था? हाँ हाँ, ये तो है ही क्वेश्चन बड़ा। सूक्ष्म जगत में कौन विनाश करवाना चाहता है? सूक्ष्म जगत में अनेकों धर्म की क्रिएटर है सब। कहाँ है? बैठे ऊपर। अनेक धर्मों के क्रिएटर ऊपर बैठे हैं, ऊपर धरती के थोड़े ऊपर है। कोई 100 किलोमीटर है, कोई 50, 200, 500, 1000 किलोमीटर ऊपर है। वो क्यों चाहते हैं विनाश करना, पता है आपको? जो परमाणु बॉम्ब फटेगा, उनको पता है परमाणु बॉम्ब फटेगा तो मनुष्य तो एक भी नहीं बचेगा। बचेगा? सारी धरती पर विकिरण फैल जाए तो एक भी मनुष्य तो नहीं बचेगा। अब सूक्ष्म शरीरों में भी तो उसके विकिरण जो है, सूक्ष्म 3 तत्वों का शरीर, तो 3 तत्वों में शरीरों में जो आत्माएं हैं उनके शरीरों में तो आग लगेगी ना, विकिरण नहीं जाएगा। उसके अंदर अग्नि तत्व है तो आग नहीं लगेगी। 3 तत्वों में भी अग्नि तत्व का शरीर है, वायु है, तो आग नहीं लगेगी। तो वो उसको पता है ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी भाग भाग के ऊपर आएगी। कहाँ जाएगी? मगर ऊपर जाने की ताकत नहीं है। तो वो जो अति गुप्त में जो वो विनाश करवाना चाहते हैं वो आत्माएं, उनको पता है कि ये आत्माओं की पावर, सभी आत्माओं, अंत में उसको पता है कि अंत में उसकी आत्मा की जो पावर है केवल बचेगी क्या? अंत में स्थूल शरीर खत्म हो गया, स्थूल दुनिया खत्म हो गई, धरती लोक को भी ये खत्म कर देंगे। फिर सूक्ष्म जगत की भी 3 तत्वों की आत्माओं को भी वो खत्म कर देंगे, उनके शरीरों में आग लगेगी। तो जाने का कोशिश करे ऊपर, ऊपर जा नहीं पाएंगे। तो ऐसी आत्माएं रेज मार मार के, उनकी आत्माएं खींच खींच के, 3 तत्वों में से भी खींच खींच, उसकी आत्माएं खींच खींच के उसकी पावर को खा जाएंगे। ये ऊपर वाले करना चाहते हैं। तो कमजोर आत्माएं जैसे जैसे वो 8-10 कला की आत्माएं ऐसा कर रही हैं ऊपर में, तो उनको पता है 1-2 कला वाली, 4 कला वाली आत्मा तो हम इसको खींच के खा जाएंगे। और मेजोरिटी आत्मा तो जो 800 का, बड़े बड़े असुर थे वो जानवरों को खा जाते थे, या स्थूल जगत की बात जैसे करें बड़ी तो मछली छोटी को नहीं खाती है, तो बड़ा पावरफुल 8-10 कला की आत्मा है। हमने बोला ना 16 कला वाली आत्मा भी छोटी छोटी कला की आत्माओं को खा जाते हैं। तो वो इसलिए वो विनाश करवाना चाहते हैं, इसलिए वो बैठे हैं। समझ में? पर वो तो अगर खाना ही चाहते तो सूक्ष्म जगत में तो ऑलरेडी आत्मा है उनको, मगर वो निकल, उसकी आत्मा को खींच नहीं सकते। जब वो आत्मा विनाश होगी और दुखी होगी तब ऑटोमेटिक उसकी आत्मा अंदर से निकल जाएगी। और जब आत्मा निकलेगी तब वो आत्मा निराकार निकलेगी, सूक्ष्म में से भी। तब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो चारों ओर कॉर्डन करके वो घेर लेंगे। कमजोर आत्माओं को वो अपने अंदर समा लेंगे, अपनी पावर में पावर समा लेंगे। ऐसे बहुत सारे बैठे हैं। तो इन्होंने विनाश के साधन ये प्रयोग से कराए। समझ में आए? मगर जो बहुत पावरफुल आत्मा है, तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो परमाणु बम है क्या पिछले कलयुग में नहीं बने थे? ये नया प्रकार का, सब कुछ नया। हर देखो, नहीं, ये क्वेश्चन मेरा जेन्युइन है ना, इसका जवाब दीजिए। हाँ, देखो एक बात बताऊं, ये जो कलयुग है ना वो स्पेशल प्रकार का कलयुग है। क्या हर कलयुग के अंदर क्या ऑलमाइटी यहाँ आता है? नहीं, वो तो नहीं आता। तो स्पेशल प्रकार का हुआ ना, वो तो तो बराबर है। स्पेशल आत्माओं ने आकर परमाणु बम बनाए ना। अब ये तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या हर कलयुग में ऐसा होता है? हर कलयुग में विनाश करने के लिए अलग अलग साधन बनते हैं। विनाश के अलग अलग साधन होते हैं। अर्ध प्रलय में शंकर द्वारा विनाश होता है ना, ऐसे बॉम्ब नहीं होते। शंकर आग लगा के खत्म कर देता है। अर्ध प्रलय में विष्णु का जल प्रलय होता है, तो पूरी धरती। आपका कहने का मतलब ये है कि 432 करोड़ साल में पहली बार ऐसे परमाणु बम। 432 साल नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो दूसरा परात चलता है ना, 198 करोड़ साल, पहला परात तो उसमें ये पहला स्पेशली ये परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है 432 करोड़ साल के इस समय के अंदर। ये क्या पहली बार ही हो रहा है? पहली 432 साल नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में पहली बार ही ये परमाणु बम बने। समझ में आए? अलग अलग साधन, विनाश के साधन तो अलग अलग बनाते हैं। जैसे पहले महाभारत में कैसे साधन थे, राम रावण के युद्ध में कैसे होते थे, मंत्र से युद्ध चलते थे ना, ये मंत्र शक्ति थी। तो देवताओं के ब्रह्मास्त्र चलते थे, तो कोई ब्रह्मा का अस्त्र होता है, कोई शंकर का पशुपतिनाथ अस्त्र होता है, कोई विष्णु का स्वदर्शन होता है,
तो ऐसे अस्त्र शस्त्र सभी त्याग तपस्या करके अस्त्र शस्त्र पाते हैं। देवताओं का इंद्र का अस्त्र शस्त्र होता है, तो सभी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। वो मंत्र बोलते हैं, वो वायु से प्रकट हो जाता है और फिर उसकी आमने सामने लड़ते हैं। वो तो रामायण महाभारत में आपने ऐसे होते थे, मगर ऐसा परमाणु बम वाला कभी भी कोई भी जगह पूरे मल्टीवर्स में भी कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ही ये परमाणु बम का प्रयोग होगा, और होगा, वो तैयार है, फटाफट कराएंगे। उनको भी जल्दी है, बहुत जल्दी है उनको। वो तो ऊपर वाले ने उसको रेज मार के थोड़ा ठंडा किया।